प्रभु तो प्रार्थना करिए, मार्ग मिलेगा आपको। राम जी प्रार्थना करने बैठे, लक्ष्मण जी धीरे से बोले, भैया ये कौन सी बात है? हजारों समुद्र को सूखने की शक्ति आपके एक बाण में है, निकालिए बाण, सोख लीजिए, ये प्रार्थना क्यों करना? भगवान ने कहा, विभीषण अभी नए नए आए हैं, 3-4 दिन इनकी बात मानने दीजिए, नहीं तो बुरी लग जाएगी। भगवान प्रार्थना पे बैठे। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने अपने 2 गुप्तचरों को भेजा है, जिनका नाम है सुक और सारन। क्या नाम है? सुक और सारन। राम दल में शामिल हो गए थे वानर का रूप बनाकर, लेकिन एक दिन पकड़े गए। लगे बानर जब मारने तो राम जी की दुहाई देकर, सौगंध देकर प्राण की रक्षा की दोनों ने। लक्ष्मण जी के पास कपी लेकर गए। लक्ष्मण जी सुने, हंसे, एक पत्र लिखे और सुख सारन को देकर कहा, जाके रावण को देना और कहना बांच करके अपनी छाती जुड़वा लेगा। सुख सारन पहुंचे रावण के पास लंका में। रावण ने कहा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है? सुख सारन बोले, प्रभु 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं। कितने पद्म जानते हैं? पद्म, अब यह पद्म जानते हैं? नहीं जानते। कौन कौन जानता है पद्म? बहुत सही। अब बाकी कोई नहीं जानता। आप लोग जानते हैं? याद बा पंडित जी? इकाई दाई सुनाइए। कौखा गौखा सुनाने के लिए बोल रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील। हाँ हाँ 10 नील। हाँ, एक पदम। एक भाई ताली बजा दीजिए, सुना दीजिए। हाँ, पद्म। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, फिर एक पदम। इतना सुनना है कि भूला जाएगा, दिमागे घूम जाएगा। सुख सारन बोले, सेना छोड़िए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही, अब गुणा भाग करते रहिएगा। तो क्या इतने, यदि हम एक दिन सोच रहे थे इतने बानर हो जाएं अगर, तो पूरे धरती पर खाली बानरे बानर रहेंगे। तो क्या इतने थे? अब भगवान जाने कितने थे। ऐसा लगता है कि सुख सारन सोचे इतनी बड़ी संख्या बता दी जाए कि रावण का दिमाग फट जाए और ये युद्ध करने का विचार छोड़ दे। तो बोले, सेनापति 18 पद्म है। रावण बोले, सबसे वीर सिपाही कौन है? सुख सारन बोले, इतनी बड़ी सेना थी कि वीर का पता ही नहीं चला प्रभु, लेकिन एक बानर सबसे किनारे बांधा गया था, अलग, भीड़ से अलग, एकदम अलग, एकदम चुपचाप बैठा था, शांत। रावण बोला, कौन था वो? सुख सारन बोले, उस सेना का सबसे कमजोर बानर, उसकी वीर में गिनती नहीं होती, दम दुर्बल दीनहीन बानर। अच्छा, तुमने आंखों से देखा? जी सरकार, अलग किनारे बैठा था, सबसे कमजोर सिपाही। रावण बोला, कौन था वो? सुख सारन बोले, जो लंका में आग लगा कर गया है, जो यहां आग लगाने के लिए आया था, उसका गिनती नहीं है वहां पर, वो सबसे कमजोर सिपाही है वहां का। ऐसे ऐसे बानर हैं कि एक बार भगवान छोड़ दे तो आए, आपको उठा के पटक के चले जाएं। ये तो कहिए राम जी सबको बांध के रखे, छोड़ नहीं रहे। मेरी मानिए प्रभु, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला, आए हो मुझे ज्ञान देने, उनको भी मारा लात से। दोनों गए भगवान के पास। चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण असुर हो गए थे, अपना असल रूप प्राप्त करके वापस अपने आश्रम गए। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत।
बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण बिना भय के प्रेम भी नहीं होता, निकालो धनुष बाण अभी सोखता हूं। धनुष पर बाण रखकर जैसे भगवान ने कान तक धनुष को खींचा, ऐ पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय, त्राहि माम, रक्षा करिए मेरी प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब से प्रार्थना कर रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा है, बाण निकाला, रक्षा करिए। समुद्र नारायण बोले प्रभु क्षमा करिएगा, हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, और हम 5 तत्वों का व्यवहार जड़वत है। जड़वत यानी हम विचार नहीं करते। बाढ़ आने के बाद जल विचार नहीं करते कि किसका घर बहाना है, किसका छोड़ना है। आग लगने के बाद अग्नि नारायण विचार नहीं करते कि कहां जलाना है, कहां छोड़ना है। समुद्र नारायण कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, हम वही करते हैं जो आपने करने के लिए कहा है। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहै। हम उसी प्रकार से रहते हैं और सुखी हैं। आपने मर्यादा बनाई है नाथ, यदि इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना मतलब पीटना नहीं है। कई लोग यही चौपाई पढ़ पढ़ के घर में पत्नी को पीटते रहते हैं और यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। स्त्री पीटने के लिए नहीं है, स्त्री आदर करने के लिए है। क्षमा करिएगा, जिस घर में, जिस आंगन में स्त्री का आदर मान नहीं है, उस घर के लोगों के द्वारा दिए हुए जल को पितृ स्वीकार नहीं करते। उस घर के लोगों के द्वारा किए हुए सत्कर्म को देवता स्वीकार नहीं करते, जहां स्त्रियों का आदर नहीं है। यहां ताड़न शब्द का अर्थ है देखना, अवधी भाषा है। कहते हैं कि बबुआ 4 दिन से तुमको ताड़ रहा हूं मैं, आप भी सुने होंगे। ताड़ना मतलब देखना। समुद्र नारायण कहते प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनके साथ व्यवहार करना है तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को देखिए। ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते प्रभु आप मुझे पार करना चाहते हैं तो जो व्यवहार पशु के साथ करते हैं वैसा व्यवहार देखकर मेरे साथ करिए। पशु को बांध के रखा जाता है, आप मुझे पार करना चाहते हैं तो मुझे बांधिए, सेतु बंधन करिए, उसके बाद जाइए। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से जो रामेश्वरम कभी गए होंगे, दर्शन किए होंगे, जहां सेतु बंधन हुआ है वहां आज भी समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत बने हुए हैं आज भी। अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना बताकर निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बना जल जान। समुद्र नारायण बोल कर गए। यहाँ पर भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने भगवान शंकर जी के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय।
लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव की पूजा की, कपियों के द्वारा सेतु बंधन भया और उसके बाद भगवान पूरी सेना लेकर समुद्र के तलहटी, लंका के तलहटी में सुबेल नामक एक पर्वत के तट पर पहुंचे। समय पाकर अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया है लंका में रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ भया, राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों दिशाओं में जो द्वार थे सभी द्वारों पर एक साथ धावा बोल दिया कपियों ने। निश्चर की इस लड़ाई बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। युद्ध भया। पहले दिन की युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगी है। वस्तुतः ये बाण लगने के बाद ये आवश्यक नहीं था कि सजीवन बूटी से ही लक्ष्मण जी जीवित होंगे। राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी उठ के न बैठ जाते? प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। लक्ष्मण जी 13 वर्षों से नहीं 14 वर्षों से दिन रात जगे हुए हैं। सोए ही नहीं लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के कारण। अयोध्या से चले उसी समय मां सुमित्रा की बातों को सुनकर संकल्प ले लिया कि मैं सोऊंगा ही नहीं। भगवान जानते हैं कि मेरा भाई 14 वर्षों से जगा हुआ है। बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाया रखा जाए। कम से कम इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर तो मिल जाएगा। अस्तु प्रभु ने नहीं जगाया। हनुमान जी महाराज गए, हिमालय से सजीवन बूटी लेकर आए। प्रातः काल लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उस दिन युद्ध में रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण पर बहुत गुस्सा आया। कहा, मूर्ख, अरे सठ तूने किसका हरण किया पता है तुझे? रावण, तूने जगदम्बा का हरण किया है। और जगदम्बा का हरण करके मूर्ख तू अपना कल्याण चाहता है, पहले क्यों नहीं जगाया? रावण मौन खड़ा रहा। कुंभकर्ण ने कहा, यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो जाता हूं। आज मैं भी भगवान के हाथों से मुक्ति प्राप्त कर लेता हूं। कुंभकर्ण गया युद्ध करने और भगवान ने उनको गति प्रदान की। इसके बाद अगले दिन में प्रभु के कहने पर लक्ष्मण भैया ने जाकर मेघनाथ को गति दी है। रावण अब तक स्वयं युद्ध करने नहीं आया, पहले अपने पीछे वालों को सबको मुक्त करा लिया। सब मुक्त हो गए तो अंत में अब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला। जितनी बार प्रभु रावण के सिर को, भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये रावण ऐसे मरने वाला नहीं है, इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। जैसे विभीषण जी ने बताया, भगवान जानते सब हैं, लेकिन वो केवल विभीषण जी की परीक्षा ले रहे थे। अब की बार भगवान ने 31 बाण एक साथ निकाले, धनुष परख कर कान तक खींचा। जैसे भगवान ने बाण खींचा, अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी, आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। उधर रावण की इष्ट देवी मां निकुंभला के नेत्र से रक्त की धार बहने लगी। रावण समझ गया मेरा अंतिम समय आ गया है। भगवान ने 31 बाण छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा और जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। बाण लगा नाभि में, रावण मरने जा रहा है। चिल्लाया, क्या, कहाँ है राम? अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम जी का नाम निकल गया और प्रभु ने रावण को मुक्त कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को भेजकर प्रभु ने रावण की अंतिम क्रिया कराई है।
उसके बाद सुग्रीव जी महाराज और लक्ष्मण भैया जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किए हैं, राज तिलक किए हैं। राजा बनने के बाद विभीषण जी आए, प्रभु ने विभीषण जी को भिजवाकर सीता मैया को बुलवाया है। ये सीता जी असली है कि नकली? असली कहाँ है? अपनी सीता जी को वापस बुलाना है। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। अपनी सीता जी को वापस बुलाना है, इसलिए भगवान ने रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई, और इस मर्म को कोई जान भी नहीं पाया। इंद्र से बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के वस्त्र आभूषण मैं करूं क्या? भगवान ने कहा, पुष्पक विमान में भरी और बरसा दीजिए। सारे वस्त्र आभूषण लुटा दिए विभीषण जी। जितने बानर थे दौड़ के लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, गले वाला कमर में लपेट लिए, पांव का हाथ में घुसाए पड़े हैं, उल्टा पुल्टा गहना कपड़ा सब पहने और सज धज के भगवान के सामने आके कपि कहते हैं भगवान से, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं रघुनाथ जी? भगवान देखे तो बहुत जोर से हंसे, बोले अच्छा हुआ इंद्र चले गए, वरना देखते तो आपकी सुंदरता पर वो भी मूर्छित हो जाते। राम जी ने कहा, जाइए निर्भर रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, द्विविध मयंद, नल नील अंगद, इन सब के साथ विभीषण जी को लिए मैया भैया के साथ प्रभु पुष्पक विमान में बैठे। और जैसे पुष्पक विमान चला जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एज चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए। जय रघुबीर कहाए सब कोई, जय रघुबीर कहाए सब कोई, जय रघुबीर कहाए सब कोई। हर एक स्थान को मैया को दर्शन कराते दिखाते, देवी यहाँ रावण मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण, यहाँ मेघनाथ, ये कपियों ने सेतु बंधन किया। रामेश्वरम भगवान को सीता मैया के साथ प्रणाम किए। दर्शन कराते कराते भगवान पंचवटी पहुँचे, पंचवटी से चित्रकूट आए, चित्रकूट से प्रभु तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। प्रयाग आने के बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा, एक दिन बचा है, आप शीघ्र हनुमान जी अयोध्या जाइए और जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी गए। इधर प्रभु श्रृंगवेरपुर आए हैं। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। प्रभु ने केवट भैया को अनेक वस्त्र आभूषण दिए हैं। निषाद राजगुह को भी भगवान ने साथ में ले लिया। इधर अयोध्या में भरत भैया बैठे हैं, सोचते हैं एक दिन बचा है, क्या कुटिल जानकर प्रभु मुझे भूल गए, अब तक नहीं आए? यदि प्रभु नहीं आएंगे कल तक तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी सोच ही रहे थे तब तक भरत भैया को श्री हनुमान जी ने सूचना दी। भरत जी दौड़ कर गए, गुरु जी के पास प्रणाम किए, कहे गुरुदेव हनुमान जी आए हैं, सूचना दिए भैया आ रहे हैं। जैसे गुरु जी को सूचना मिली, गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से, सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार।
गुरुदेव ने आज्ञा दी, पूरी अयोध्या सज गई। इधर राम जी पुष्पक विमान में बैठकर मित्रों के साथ अयोध्या पहुंचे, ऊपर से अयोध्या का दर्शन कराएं। मित्रों से कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद पुराण पूरा संसार बैकुंठ की प्रशंसा करता है, परंतु यदि कोई राम से पूछे तो मैं कहता हूं, मुझे जितना प्रेम अपनी अयोध्या से है उतना प्रेम बैकुंठ से भी नहीं है। ये रघुनाथ जी के वचन है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। अयोध्या पुरी तीनों लोक में अद्भुत है। आप में से कौन कौन अयोध्या गया है? बस कभी आकर देखिए अयोध्या को। इस बार कितना 7.5 लाख है हो दिया, 14 लाख 17। इस बार दीपावली को परसों 17 लाख दिए जलने वाले हैं अयोध्या में। कितने? अब सोचिए 17 लाख दिया जलने के बाद कैसी लगेगी अयोध्या। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ। कहाँ है नीरज बाबू? सुना दिए ना, आगे बढ़े के सुनावे। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ। रोज के गौवा बड़ा निकला के रोज के गौवा बड़ा निकला के रोज के गौवा। त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ। त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ। बड़ा निकला गे राघव जी के गौआ। बड़ा निकला गे राघव जी के गौवा। बड़ा निकला गे राघव जी के गौवा। बड़ा निकला गे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे राम राम रटे जहां कोयल अरु कौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे। भगवान अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरकर पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजे। गुरुदेव भगवान पूरा परिवार समाज लेकर आए हैं। राम जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया। धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरुदेव ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मणों को प्रभु ने प्रणाम किया। इसके बाद भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। आज भी प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। भरत जी उठ नहीं रहे हैं, उठाकर हृदय से लगाया। दोनों भैया गले मिलकर बहुत रोए हैं। जिस समय रघुनाथ जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी सोचने लगे, काश ऐसे ही राम जी हम लोगों को भी एक बार गले लगा लेते तो कितना अच्छा होता। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या वासियों के मन के भाव की रक्षा के लिए रघुनाथ जी अमित रूप प्रगटे ते ही काला। एक साथ भगवान अनेकों रूप में प्रकट हो गए और जितने लोग थे जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान सबसे मिले। सबको यही लगा कि भरत जी से मिलने के बाद राम जी आकर सीधे मुझे ही अपने गले लगाए हैं। इस रहस्य को कोई जाना नहीं। गुरुदेव से परिचय मित्रों का कराएं, मित्रों से गुरु जी का परिचय कराएं, माताओं से राम जी मिले। प्रभु जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए सबसे पहले राम जी माँ कैकेयी के भवन गए। जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया, माँ को प्रसन्न किया। उसके बाद अपने मित्रों की उचित व्यवस्था कराई है। इधर गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि जो भूल महाराज ने की वो मैं नहीं करूंगा, मैं कल अभिषेक नहीं करूंगा, मैं इसी समय करूंगा। तुरंत गुरुदेव ने आज्ञा दी कि राम राज्य
राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। इधर राम जी गुरु जी की आज्ञा लेकर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के बालों को सुलझाएं और राम जी अपने हाथों से स्नान करवाते हैं, तीनों भाइयों को सजाते हैं। गुरु आज्ञा प्राप्त करके भगवान स्वयं स्नान किए, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। इधर माँ सीता जी को माताएं मिलकर स्नान करके सजाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं। 14 वर्ष बाद जब रघुनाथ जी दिव्य वस्त्र आभूषण पहन के आए सुसज्जित होकर, गुरुदेव ने देखा प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव अनुराग में भर गए, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगे। रवि समते जसो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। भगवान सीता मैया के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। भैया पट उठा दीजिए। जैसे भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रताप तिलक गुरुदेव भगवान करते हैं। बाबा कहते हैं, एक जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के सब विप्रन आय सुदीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हरसी महतारे, सुत बिलो की हरसी महतारे। बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, 3 लोक 14 भुवन में एक ही स्वर गुंजायमान हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां गाने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनो मैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला न धन सोनवा, केहू लुटावेला न धन सोनवा। अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला न धन सोनवा। अब केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया,
अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोना। अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुना। अब फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन बाज बजतु। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता महारानी की जय। सब लोग बैठे 5 मिनट और। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा। परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम देवता न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, 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 कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा बने, एक साथ 3 लोक 14 भुवन में राम राज्य की स्थापना भई है। आगे के प्रसंगों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है। अयोध्या में समय समय पर नारद, देवर्षि नारद जी, सनकादिक मुनि आते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। पुरजनोपाख्यान में एक दिन भगवान ने अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो वो मनुष्य का शरीर है, और ये मानव का ही शरीर ऐसा शरीर है जिसको प्राप्त करके जीव मेरी भक्ति के माध्यम से मुझे सहज ही प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते, देवी मैंने कथा तो सुना दी, अब क्या सुनाऊं। मां ने प्रश्न किया, प्रभु इस कथा को सबसे पहले आपने लिखी है, आपने कब जाकर कागभूषुंडी जी से सुन लिया, मुझे पता भी नहीं चला। शंकर जी ने कहा, जब आप सती थी आपका शरीर शांत हुआ, मुझे वैराग्य आया देवी, मैं कैलाश से निकलकर चला। चलते चलते नीलगिरी पर्वत गया, जहां कागभूषुंडी जी महाराज कथा गा रहे थे। भुसुंडी सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी बैठ के सुन रहे थे। वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और मैंने पूरी राम कथा सुनी। फिर मैया ने प्रश्न किया, प्रभु सबसे भगवान की दुर्लभ भक्ति है, ये भक्ति कौवे को कैसे प्राप्त हो गई? और गरुण जी महाराज क्या कारण था कि जाकर कागभूषुंडी जी से कथा श्रवण किए? पहले दिन आपको मैंने निवेदन किया था कैसे गरुण जी को मोह भया। मोह के कारण शंकर जी ने बताया, जाकर नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी से कथा श्रवण करिए। इसके बाद शंकर जी ने कागभूषुंडी गरुण संवाद को सुनाया है। पहले दिन की कथा आपको स्मरण में हो तो मानस में कितने घाट हैं? 4। एक घाट पर कागभूषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया। दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग में मानस में कहीं उल्लेख नहीं है कि याज्ञवल्क्य जी ने कथा को पूर्ण कर दिया। तो ऐसी मान्यता है कि आज भी सूक्ष्म रूप से याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को राम कथा गाकर सुना रहे हैं। तीसरे घाट पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। अब चौथे घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस सपचादि अति रूप से, कही नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक रामय काम हित निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम बेसाम राम, समान प्रभु नाहि कहो, पायो परम बेसाम राम, समान प्रभु नाहि कहो, समान प्रभु नाहि कहो, समान प्रभु नाहि कहो। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना, श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्त
मनीषं प्राप्त्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणै हृदयन्ति नो मानवा ते संसारपतङ्गघोरकिरणै हृदयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त। विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त। उत्तरकांड समाप्त। यहाँ पर ये 9 दिवसीय श्री राम कथा आज विश्राम लेती है। सबसे पहले तो मैं अपने राघव जी के चरणों में बारंबार ये प्रार्थना करता हूं कि जितनी निष्ठा और श्रद्धा भाव के साथ आप लोग कथा श्रवण किए हैं, मेरे प्रभु की ऐसी कृपा बरसे आपके ऊपर कि मेरे रघुनाथ जी के चरणों के प्रति आपका प्रेम दिन रात और बढ़ता जाए। कहाँ है कपूर भैया? इस पूरे आयोजन के सूत्रधार